में कि जनक सुता कहूँ सुधि भामिनी जानहि कहू करिवर घमिनी। ये 3 बेर भामिनी भामिनी भगवान बोल रहे हैं। ये भगवान बड़े विलक्षण सरकार है ना, बहुत विलक्षण। सबरी मैया की महिमा गाते गाते ये गा नहीं रहे, इनको तृप्ति नहीं हो रही है कि सबरी की महिमा कितनी मैं बढ़ा दूं। हाँ, ये कृपा जब बरसती है तो कृपा देवी का पेट नहीं भरता है कृपा करने से। जास कृपा नहीं कृपा या घाती। अब मैया को दुनिया के सामने भामिनी कह रहे हैं, जो संबोधन किशोरी जी के लिए करते हैं प्रभु। भगवान ने भामिनी किशोरी जी के लिए शब्द प्रयोग किया है मानस में। अत्यंत प्यार में भामिनी शब्द का प्रयोग किया है दशरथ जी ने कैकेयी मनाने के लिए। भामिन भयउ तोर मन भावा। तो जो शब्द कह रघुपति, रघुपति हैं, रघुकुल के पति हैं, रघुवंश शिरोमणि हैं, इतने बड़े सरकार होकर आज एक भिलनी को भामिनी कह रहे हैं। भामिनी शब्द का अर्थ शास्त्रों में शब्दकोशों में बताया गया है कि अत्यंत शोभा से संयुक्त नारी जिसमें से प्रकाश निकल रहा है उसको भामिनी कहा जाता है। अत्यंत सौंदर्यमयी जिसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है ऐसी नारी का नाम भामिनी होता है। आज सबरी मैया तो वरदान मांग ली है त्रिवेणी के संगम पर कि मैं कुरूप हूँ। सबरी मैया का तो स्वरूप उतना जगत की दृष्टि में सुंदर नहीं है। जो ही देखे सोई मुख फेरे नहीं, नैनन हूँ सतकारी गई। शरणागत हों कहीं सिर झुकाए, असीसों सोना दुलारी गई। जो देखता मुंह फेर लेता था। सबरी भिलनी मैया है। एक महात्मा ने पद लिखा है, चाखी चाखी मीठे मीठे फल लाई भिलनी, कौन सी आचारवती नहीं रूप रंगरती, जाति हूँ मैं कुलहीन अति ही कुचिलनी। उस जाति की है, जाति की भावना से कहा गया है। मीठे मीठे चाखी चाखी फल लाई, साची प्रीति करे सोई, अमरदास तरे सोई। प्रीत ही से तरी गई गोकुल हिरनी। और साचे साचे मीठी मीठी चाकी चाकी फल लाई भिलनी, ये कहा। तो कोई रूप रंग वाली नहीं है, इससे तो भगवान भामिनी कह रहे। भगवान का शब्द है भाई, भगवान तो बना के बोलने वाले हैं नहीं। राघव किसी की झूठी बड़ाई करने वाले नहीं है, जान लीजिए। राघव जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य, उनके वचन में कहीं छल कपट नहीं है। तो भामिनी क्यों बोल रहे हैं तब? प्रकाश वाली नारी को, सुंदर नारी को भामिनी कहा जाता है। एक भील की बेटी को भामिनी कैसे बोल रहे हैं? तो भगवान वही तो आगे भगवान कहने जा रहे हैं कि जीव की शोभा कब होती है, जीव कौन सुंदर होता है? जिसमें भक्ति होती है। भक्ति रहित जो है सौंदर्य वो कुरूप है, वो सुंदर नहीं है मेरी दृष्टि में। भगवान आगे बोलने जा रहे हैं। भक्त रहित जो है, भक्ति रहित खूब कोई सुंदर है, ऊंचे कुल का भी है, बढ़िया से पढ़ा लिखा भी है, स्वरूप से भी सुंदर है, लेकिन भक्ति नहीं है तो भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारी देखे जैसा, वो सुशोभित नहीं है। तो भगवान सबरी मैया में भक्ति का सौंदर्य देख रहे हैं, भक्ति का प्रकाश देख रहे हैं, ज्ञान का, वैराग्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भगवान के प्रेम का प्रकाश, भक्ति श्री सबरी मैया के अंग अंग से छिटक रहा। सबरी मैया का वो परमाणु
भक्ति के परमाणु, ज्ञान के परमाणु, वैराग्य के परमाणु एक एक रोम रोम से छिटक रहा हो, वो भगवान देख रहे हैं। तब इनको भामिनी कह रहे, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति। मैं एक भक्ति का नाता मानता हूँ हे भामिनी। कौन नाता नहीं मानते उसका नाम ले रहे हैं। ये 10 गो चीज़ों का नाम ले रहे हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल, गुण चतुर, हाँ धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण। भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर बिनु जलवारिद देखिय जैसा, बिनु जलवारिद देख। भगवान कह रहे कि हे मैया, जाति और पाति, पाति माने, पाति का भी यहाँ अर्थ है, पाति माने पक्ति भवद्दी। भवद्दी होता है ना आपस में किसकी हम साथ बैठ कर पाएंगे, सबके साथ नहीं पाया जाता है। पहले के ज़माना में बहुत भवद्दी का ख्याल किया जाता था। तो कहते हैं भगवान की जाति से कोई हमसे या पाति से कोई हमसे श्रेष्ठ हो, चाहे बढ़िया हो, कुछ हो जगत में, जाति पाति और कुल से, धर्म से, बड़ाई से, धन से, बल से, परिजन से, गुण चतुराई से, ये सब चीज जितनी वस्तुएं हैं संसार की, ये संसार की वस्तुएं हैं, माया की वस्तुएं हैं। अगर ये भक्ति युक्त है तब तो इनकी शोभा है। देखिए, भक्ति युक्त होने से ब्राह्मण की भी शोभा है, क्षत्रिय की भी शोभा है, वैश्य की भी शोभा है, शूद्र की भी शोभा है, कोलभील की भी शोभा है, अरे पशु पक्षी की भी शोभा है, जड़ चेतन सबकी शोभा भक्ति से है। हाँ, अगर भक्ति नहीं है तो ब्राह्मण तो रावण ही था, स्वयं ब्राह्मण उत्तम कुल पुलस्त करनाती था वो। कहाँ वो शोभित हुआ, कहाँ उसका नाम दुनिया में लिया गया बढ़िया से, कहाँ उसका नाम दुनिया में उजागर हुआ। आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम रावण रखा है क्या? नहीं रखा। कहाँ रखा? तो इसलिए भक्तिहीन होने से सुशोभित नहीं होगा कोई भी, कितना ऊंचे कुल का हो, जाति पाति, अकुल धर्म बड़ाई, कुल में ऊंचा हो, जाति में ऊंचा हो, पाति में ऊंचा हो, बड़ाई खूब उसकी दुनिया में हो रही हो, मारे एकदम जस व्याप्त हो गया हो, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं। अगर भक्ति रहित है तो उसकी बड़ाई भी सब फीकी है। सारे गुण ठीक वैसे ही फीके हैं जैसे हमारे काबूसुन्नी जी ने कहा है, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे। और बोलिए, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। आप लोग तो सब रसोई बनाने वाले, खाने वाले हम लोग हैं, खूब चकाचक, तो खूब बढ़िया रसोई बनी रहे।
आ खाली नमक न पड़े, खूब बढ़िया बढ़िया मसाला पड़ा रहे, तो क्या वो सब्जी बढ़िया लगेगी? ना, सभी आपके मसाले फेल हो जाएंगे और सभी तरह का बनाना भी आपका सब बेकाम हो जाएगा, खाली नमक न पड़े तो जैसे नमक के बिना सारी रसोई फीकी हो गई, वैसे ही राम के भक्ति बिना सब गुण फीके हो जाते हैं। ये राम जी बोल रहे। लौन बिना बहु व्यंजन जैसे, भगत हीन गुण सब सुख ऐसे। सूर सुजान सुपत सुलक्षण, सुर सुजान सुपूत सुलक्षण, गनियत गुण गरुआई, बिनु हरि भजन इंदारुण के फल, तजत नहीं करुआई। गोस्वामी जी ने बेन पत्रिका में कहा, हाँ, बिना भगवान के भजन के सारे गुण फीके। अब इंदारुण का फल कौन है ये हमको अभी ख्याल नहीं है, कोई होगा फल। भगवान के भजन के बिना सभी गुण फीके हो जाते हैं। यहाँ भगवान उदाहरण दे रहे हैं बादल का। भगतिहीन सब गुण, भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर बिनु जल वारिद देखिए जैसा, बिनु जल वारिद। एक जल वाले बादल होते हैं, वो श्याम रंग के होते हैं। एक बिना जल के भी बादल होते हैं जो उजले होते हैं, अब्र होते हैं, उजले होते हैं। तो उन उजले बादलों से न खेती होती है, न वृक्षों का काम चलता है, न खेती के काम चलेगा। अरे जिससे वर्षा नहीं होगी, वो बादल खाली थोड़े देर के लिए छाया कर देगी, तनी देर के लिए उससे कुछ शीतलता मिलेगी, लेकिन पृथ्वी ठंडी उससे नहीं होगी, उससे जीविका नहीं चलेगी, उससे पशुओं की घास नहीं होगी, उससे अन्न नहीं होंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और क्षण देर के लिए तनी से छाया हो जाएगी, और फिर जब जेब हटेगी घनघोर घाम। उसी तरह से और जितने गुण हैं थोड़े देर के लिए सुखदायक हैं। कोई जाति में अच्छा है, धन में अच्छा है, गुण में अच्छा है, थोड़े देर के लिए उसकी मूछ थोड़ा एकदम बढ़िया है, लेकिन थोड़ा ही देर के लिए। जहाँ मरा कि सब गुण बेकार, अब चलन नरक में जमदूत ले जाएंगे मारते मारते। बड़ा न जाने पाई हैं साहिब के दरबार, द्वारे ही से लागिए सहजो मोटी मार। अगर भक्ति नहीं है तो निश्चित है कि जीव मरेगा जीव, जमराज के दूत मार के लुगदी बनाते हुए ले जाएंगे, एकदम पटकते हुए। हाँ, फिर कोई उपाय नहीं लगेगा। धरी है जब जमदूतनवा, सिर पर मरी है जूतनवा, चलिए न एक को तोहार बहनवा, बहाना करना चाहो, करब न राम भजनवा, तो जान ल क्या होगा। जितना भी संसार है वह क्षणिक बादल की छाया, इसमें रस नहीं है। जिस बादल में रस नहीं है उससे पृथ्वी हरी नहीं होगी, उससे जीविका नहीं चलेगी, अस्थाई लाभ नहीं होगा। उसी तरह भक्ति के बिना जीव को परलोक नहीं बनेगा, भक्ति के बिना जीव को अस्थाई आनंद नहीं होगा, भक्ति के बिना जीव को कहीं सुख नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। भक्ति रस है, बादल में जल जो है वो रस है, जीवन में भक्ति रस है। मानव एक भगति कर नाता, मानव एक भगति। भक्ति को नाता मानते भगवान। इसमें एक श्लोक है, शास्त्रों में एक श्लोक दिया हुआ है कि देख लो भगवान कैसे नाता मानते हैं।
व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या का गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य जादव पतेरुग्रस्य किम पौरुखम कुब्जया कमनीय रूपम अधिकम किम तत्सुदामनो धनम भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। यह श्लोक कहा गया। व्याधस्य आचरणम। अब बताइए बहेलिया का क्या आचरण था वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी बहेलिया पहले थे। वाल्मीकि व्याध गोस्वामी ने लिखा है विनय जी के पद में, वाल्मीकि व्याध है अगाध है अपराध निधि। तो वाल्मीकि जी का आचरण क्या था बोलिए। हजारों हत्या किए हुए थे और सबका छीन झपट करने वाले महान डकैत, महान हत्यारे। और उन्होंने जब भक्ति किया तो उनका एक ऋषि बन गए तुरंत। जिसका इतना आचरण गिर गया था, जो ब्राह्मण होके एक भिलनी से विवाह करके अनेकों पुत्र पैदा किए थे, एकदम नष्ट हो गए थे, जिनका जीवन बिल्कुल बहेलिया की तरह बन गया था, लेकिन उन्होंने भक्ति को अपना लिया तो भक्ति महारानी ने उनको महान बना दिया तुरंत। मानव एक भक्ति करना। तो अच्छा, इसके बाद देखिए ध्रुव जी कौन बड़का ज्ञानी थे कि विद्वान थे। अभी तो बच्चे थे 5 बरस के, न पढ़ने न लिखले कुछ। अभी तो हाथ में कलमों नहीं गए थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। अभी नारद जी ने इनको मंत्र दिया है, बस उतना ही इनको याद है। भगवान जब प्रकट हुए तो स्तुति करना नहीं आया इनको। अस्तुति चाहत कर्ण ध्रुव किंतु करी नहीं जाए, अंतर्जामी शंख निज दियो कपोल छुआए। भगवान ने इनको ज्ञान दिया तो ज्ञान हुआ। तो ध्रुव जी कौन बड़के ज्ञानी महाज्ञानी थे भैया। हैं? जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कौन इनमें कोई विद्या का गुण था? क्या था? नहीं, खाली भक्ति थी। भगवान से प्रेम था, भगवान की भक्ति थी इनमें, बस एकमात्र भक्ति। ध्रुवस्य च वयो। कौन इनकी अवस्था 5 बरस की। भक्ति के लिए अवस्था की भी कोई जरूरत नहीं है। व्याधास्याचरणम ध्रुवचो वयो विद्या का गजेन्द्रस्य। अच्छा ये बताइए, हाथी ने कौन विद्या पढ़ा कौन विद्यालय में जाके? हाथी गजराज, जिसके पुकार पर भगवान अपना गरुड़ छोड़ करके दौड़ पड़े तुरंत। हाँ, पुजारी कहाँ जा रहे हैं प्रभु, कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मी जी आश्चर्य में पड़ गई, अरे भगवान आज गरुड़ को नहीं ले जा रहे हैं। हाँ? कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा हाथी को बचाने जा रहे हैं। हा कहे ओ बैकुंठ में अथी हाथी के पास। इतना जल्दी में आए। कमला चकित हो, किसे देखती है आज? भागा जा रहा है क्यों गरुड़ इतना अधीर? किसके कपोलों पर कुंडलों की ताड़ना है? भगवान ने कुंडल इतने तेजी में दौड़ रहे हैं, एकदम कुंडल बारंबार कपोल के ऊपर लड़ रहे हैं। किसके कपोलों पर कुंडलों की ताड़ना है? किसका उड़ा है नभमंडल में पीतवर्ण चीर? पीतांबर उड़ रहा है एकदम, इतना तेजी में दौड़ रहे हैं। करुणा समुद्र कौन उबल रहा है देखो, करुणा समुद्र कौन उबल रहा है देखो। किसके दृगों से छलक रहा है अश्रुबिंदु नीर? राघव के हृदय में करुणा उमड़ रही है भगवान को। और हाँ याद आया, और कुछ भी नहीं है यह, करी के उपकार पर हरि की उठी है पीर। बता, ये हाथी कौन विद्यालय में पढ़ने वाले? हाथी कौन?
उत्तम कुल में जन्म लेने वाले, पशु की योनि, तामसी योनि, और लेकिन भक्ति, भगवान को पुकारना भक्ति है, भगवान का नाम लेना भक्ति है। नाम लेकर पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। का जाति विदुरस्य है, आकर के गरगरा को समाप्त किया और अपने चरण निकाल लिया उसके मुख से। फिर गजराज को भी अपना पार्षद बनाया, इस ग्राह को भी मुक्त किया। इस तरह से भगवान भक्ति प्रिय है। फिर कहते का जाति विदुरस्य, भक्ति में जाति का भी कोई महत्व नहीं है। विदुर जी कौन बढ़िया जाति थी? विदुर जी एक दासी के बेटा है, एक नौकरानी के पुत्र हैं विदुर जी। दासी पुत्र, और लेकिन भक्त हैं, इतने उच्चकोट के भगवान के प्रेमी हैं। भगवान के जंघे पर अपना सिर धर कर सोए, उनके जंघे पर भगवान ने कुंडल की छाप की दाग लगी। हाँ, विदुर जी परमहंस होकर जंगल में विचरण कर रहे थे, जब युधिष्ठिर जी महाराज जी से भेंट हुआ है, उनसे गले गले मिले हैं और फिर वहीं पर शरीर छोड़ दिए हैं वो। अब बड़ी कठिनाई थी हमारे श्री युधिष्ठिर जी महाराज जी को कि मैं इनकी क्रिया किस तरह करूं। ये दासी पुत्र है, तब इनको क्रिया किस तरह से किया जाए। तो आकाशवाणी हुई, इनकी क्रिया करो बिल्कुल जैसे होता है किसी संत महात्मा का, उस तरह से क्रिया करो। ये परमहंस उच्चकोट के मार्ग, ब्राह्मण की तरह क्रिया करो, ऐसा भी शायद किसी महात्मा से हम सुने थे। शायद गोपालाचार्य जी ने कभी कहा था ही। आकाशवाणी हुई कि इनके आप सोचो मत कैसे करूं, ये ब्रह्म स्वरूप हो गए थे, ये बिल्कुल भगवान के प्यारे प्रेमी बन गए थे, इनको एकदम ऊंच कोट के महात्मा की तरह संस्कार करो। तब हुआ वैसे ही। कहने का मतलब कि विदुर जी कोई जाति नहीं थी, फिर भी महान हुए। का जाति विदुरस्य जादव पतेर उग्रस्य पौरुख किम पौरुखम। श्री उग्रसेन जो कौन पौरुख था जी? बेटा ने निकाल दिया, बेटा ने जेल में बंद कर दिया जिसको, और उसको भगवान राजा बनाए, उसके छड़ीदार बनकर खड़े हैं राघव भगवान। भक्ति के चलते, वो भगत थे उच्चकोट के, उनको भगवान की भक्ति थी उग्रसेन जी को। भक्ति प्रियो माधव, भक्ति होने के कारण भगवान ने उनको सम्मान दिया, आदर दिया। अपने राजा नहीं बने, उनको राजा बनाया। अपने राजा नहीं बने, द्वारकाधीश के गद्दी पर अपने नहीं बैठे। क्यों? कुछ इनका पूर्वजों का श्राप भी था इस वंश पर, और भक्तों के प्रति भगवान का सम्मान का भाव भी उग्रसेन जी को राजा बनाया। अच्छा, फिर कहते कुब्जया कुब्जया कमनीय रूपम अधिकम किम। कुब्जा के कौन बढ़िया रूप था? कुबर निकला हुआ था, सब तरह से हीन थी, उसको भगवान ने अपनाया। क्यों? उसने प्रेम किया। खाली भगवान ने पूछा है, बोलो देवी तू कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है? हम कंस के यहाँ जा रही हैं सरकार। देखो वही धोबिया जो था वो कैसा नालायक था कि जब भगवान ने पूछा उससे तो कहा कि काहे पूछ रहे हो? वो उस टेढ़ बोला तो उसका फल भी पाया। भगवान ने तुरंत मारा चटकना, मुड़ी अलग हुआ उसका। धोबी जो था वो बड़ा कठोर बोला भगवान कृष्ण से, उसको प्रेम उसके हृदय में नहीं था भगवान को।
हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि ये रामावतार का धोबिया था ही, फिर यहाँ कृष्णावतार में आ गया था। भगवान ने कहा रामावतार में तो क्षमा कर दिए, ले कृष्णावतार में मारे एक चटकना इन करो, मारे मुड़ी अलग हो गया उसका, बड़ा टेढ़ बोला है। अब देखो वही बेचारी वो जो कुब्जा थी वो बड़े प्यार से बोली। भगवान ने कहा बोलो क्या हमको चंदन देगी? कहा काहे नहीं दूंगी, खूब बढ़िया से दूंगी, आपको चंदन दूंगी, माला दूंगी, आपको बढ़िया से कहिएगा मैं चंदन आपको लगा दूंगी, चर्चित कर दूंगी आपको। इतने में खुश हो गए भगवान। भगवान तो एक शब्द में खुश होते हैं। सुनत राम यति कोमल बानी, बाल शीश पर से निज पानी। इतना दयालु तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, एक शब्द में बस खाली खुश हो जाते हैं। कुब्जा ने कह दिया आपको मैं चंदन दूंगी, प्रसन्न हो गए, तुरंत को सीधा कर दिए। उसे कुबर जो कुरूप थी उसको तुरंत एक हाथ पीठ पर दिए, उसके मारे पटक से उसके अंगूठे को दबाए उधर अपने चरण से और मारा ठोड़ी पर, तुरंत सीधा हो गई, और सीधा हो गई, सुंदर हो गई। उसने इनका आंचल पकड़ लिया कि अब मैंने पीताम्बर कहा कि अब तो आपको मेरे यहाँ चलना है, हमको जब अपना लिए तो पूरा अपनाइए। भगवान ने कहा अभी नहीं चलेंगे तुम्हारे यहाँ, अभी तनी मामा भाई ने कहा तनी हिसाब हो जाने दो, तब अभी मामा जी का खबर ले लेने दो, फिर आएंगे हम। भगवान फिर कुब्जा के यहाँ गए। बताओ कुब्जया कमनीय रूपम अधिकम किम कहते हैं, किम तत् सुदामनो धनम। सुदामा जी कौन बड़े के धनी थे, एकदम जिसको शीश पगा न झगा तन में, बस जाने को आही बस एक ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाह ऊपा नहु की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो बसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बताओ तयापनो नाम सुदामा। ऐसा सुदामा जिसके पास पहनने के कपड़ा नहीं है, पगड़ी नहीं है, पनही नहीं है, ऐसे गरीब को भगवान ने गले लगाया और महान धनी बना दिया। भगवान को भक्ति प्रिय है, धन प्रिय नहीं है। इसमें धन भी नाम आया है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्त्या तुष्यन्ति केवलम, अंत में ये लाइन है, न च गुणैर। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न चई गुणैर। मानव एक भगत कर नाता का ही पूरी लाइन व्याख्या है। भक्ति प्रियो माधव, माधव भक्ति प्रिय है, भक्ति उनको प्रिय है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करना, मानव एक भगति करना का, मानव। अब हमारे भगवान बोले कि आज मैं भक्ति क्या है सबको बताने जा रहा हूँ। अब हुआ कि जिस भक्ति का इतना महत्व है, वो भक्ति कौन वस्तु का नाम है, ये भी जानना जरूरी है। भगवान बोले मैं 9 प्रकार की भक्ति बता रहा हूँ। 9 धा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। भक्ति का प्रकार तो बहुत है। वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार की भक्ति बताई है। हमारे श्याम सुंदर
गोपाल कृष्ण ने अर्जुन से 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। मानस में भी है राम भगत जगह 4 ही प्रकार। वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार बताया। श्री हमारे प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई अपने भागवत में अपने पिताजी से। आज राम जी भी 9 प्रकार की भक्ति बताने जा रहे हैं सबरी मैया से। 9धा भगति कहूँ तो ही पाही, 9धा भगति कहूँ तो ही। सावधान सुन धरु मन माही, 9 प्रकार की भक्ति मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन सावधान सुनो। मैया तू सावधान सुनना, एक वचन ही बोल रहे हैं प्रभु प्यार में। अब मन में रख लो इसको, सावधानी से सुन के। हाँ, सावधान सुनो धरु मन माही, भक्ति को अपने मन में रखो। ये 9 प्रकार की भक्ति सावधानी से सुनकर इसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करते रहो। जो भक्ति में मन लगे जीवन धन्य हो जाएगा। पहले मन में कोई वस्तु रहेगी तब न जीवन में प्रयोग में आएगी। इसलिए पहले मन में रखो कि भक्ति 9 प्रकार की है। पहली भक्ति भगवान बता रहे, प्रथम भगति संतन कर संग, प्रथम भगति दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान भी बड़े विचित्र है। भक्ति का वर्णन आधे आधे लाइन में कर रहे हैं। अब देखिए आधे आधे पंक्ति में, आधी पंक्ति में आधी चौपाई में कह दिया बस प्रथम भगत संतन, एक भक्ति। अब रह गई कि अब इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, क्योंकि संतन शब्द है। संतन माने बहुत से संत, खाली संत नहीं है, संतन। संतन की गोष्ठी, जैसे अभी गोष्ठी लगी हुई है, इसमें किस्म किस्म के भक्त आए हुए हैं, इसी का नाम संतन का संगा है। गोष्ठी में बैठना, संतों के गोष्ठी में, यह प्रथम भक्ति है। लेकिन एक बात सावधानी की है कि संतन का संगा का मतलब ये नहीं है कि संत का भेष सिर्फ कोई धारण कर लिया हो, असंत के लक्षण न हो, उनका आप संग करेंगे तो उससे आपको उतना लाभ नहीं हो सकेगा। क्यों? कि जिस तरह का संग किया जाएगा वैसा रंग चढ़ेगा। इस कलिकाल में गोस्वामी जी ने साफ लिखा है दोहा कि तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेख बचन सुधा समय असन यही। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, तुलसी कामी कुटिल कली केकी केक अनंत। केकी कहा जाता है मयूरनी को और मयूर को। तो मयूर का पाँख बड़ा बढ़िया होता है और उसकी नाच भी बड़ी बढ़िया होती है, लेकिन उसका भोजन ठीक नहीं होता है। खाई महाई हृदय कठोरा। उसी इस कलिकाल में बढ़िया पाँख वाले, बढ़िया रूप वाले, बढ़िया वेश वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उनमें संत का लक्षण होना चाहिए।
इसीलिए संतों के लक्षण गोस्वामी जी ने वर्णन किए। लेकिन इसका माने ये भी नहीं है कि संत भेष का हम आदर कर देना। संत भेष में जो भी कोई है हम उस भेष को प्रणाम करें, हम उस भेष को नमस्कार कर लें बस। कुछ महात्मा नमस्कार के योग्य होते हैं, कुछ महात्मा सत्कार के योग्य होते हैं। तो जो नमस्कार के योग्य हैं, भेष बना लिए हैं, कैसे भी है नमस्कार कर लिया, हमारा काम हो गया। कुछ महात्मा ऐसे भी हैं जो घर द्वार छोड़कर संत बन गए हैं, आपके यहाँ पहुँच गए, उनको आप कुछ खिला दीजिए, पिला दीजिए, कुछ सत्कार कर दीजिए, वो भी ठीक है। अब कुछ महात्मा समागम के योग्य कौन हैं? जो भक्ति करने वाले हैं, जिनके हृदय में भगवान हैं और जो संतों के लक्षण से युक्त हैं। ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ होते हैं। संत लक्षण कौन है, इसके लिए आप मानस में पढ़िए, वैराग्य संदीपनी में पढ़िए, तो आपको बढ़िया से मालूम हो जाएगा कि संत के लक्षण क्या है। तो उन लक्षणों से युक्त संत का जब संग होगा, उनकी गोष्ठी में आप बैठेंगे, तब आपको ये पहली भक्ति सधेगी, तब आपको बड़ा लाभ होगा। संत लक्षणों से युक्त हो। संत के लक्षण होते हैं, उसके लक्षण शास्त्र में अति कोमल अरु विमल रुचि, मानस में मल नाहि, तुलसी मन रत होई रहे अपने साहिब माहि। जिनकी हृदय ग्रंथि सब जूटी, सुन लो ध्यान से, ये श्री रूपकला जी की पंक्ति है। आज हम रूपकला जी के भक्तमाल पढ़ रहे थे, एक लाइन बड़ी अच्छी मिली उनकी, कि जिनकी हृदय ग्रंथि सब छूटी, और सब इंद्रिय प्रभु पद में जूटी। जिनका हृदय का सब संशय दूर हो चुका है और जिनकी सब इंद्रियां भगवान में लग चुकी हैं, वो संत है बस। जिनके हृदय ग्रंथि सब छूटी और सब इंद्रिय प्रभु पद में जूटी। निशिदिन करे राम को ध्याना, नहीं जाने का होत जहाना। निशिदिन करे राम को ध्याना, अका जाने का होत जहाना। दुनिया में का हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं जिसको है, जो अपने राम के ध्यान में तन्मय है रात दिन, जिसकी सारी इंद्रियां डूबी हुई हैं भगवत रस में। ऐसे महात्मा का संगति पहली भक्ति। बहुत लक्षण शास्त्रों में दिए गए हैं, लेकिन ये लक्षण सब लक्षणों का सार है। जब सारी इंद्रियां भगवान में जुटी रहेंगी, कान कथा में, जिह्वा गुणगान में, आँख प्रभु के दर्शन में, हाथ प्रभु के पूजा में, चरण प्रभु की परिक्रमा में, मन प्रभु के चिंतन में, तो जगत के लिए समय नहीं मिलेगा। जगत की तरफ वो भक्त जाएगा नहीं। जो जगत की तरफ न जाए, बराबर जगदीश की तरफ चले, वही संत है। जगदीश की तरफ बराबर चले। जगत से मन मोड़ ले और जगदीश से मन जोड़ ले। नाता एक राम जी से, दूजे नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। जो इस पर आधारित है पूरा, वही संत है। ऐसे संतों की गोष्ठी मिल जाए
तो उनकी संगति पहली भक्ति है। कबीर जी कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी। रो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय बड़ो संतन साधु साधुन के संग की पूरन कमाई, साधुन के संग की पूरन कमाई, साधुन के संग की हरि के चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। अरे मोह निशा में बहुत दिन सोयो, मोह निशा में बहुत दिन सोयो, मोह निशा में जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति क्या जानेगा कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, अरे कागाते तो ही हंस नहीं है, कागाते तो ही मिट गई है उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए संतन के संग लाग रे। अरे सुत वित लोक तीन आशाएं, सुत वित लोक त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो अब त्याग रे। अरे कहता कबीर हरि सुमिरन में, कहत कबीर कहत कबीर हरि सुमिरन में, अरे पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। चलमन ढूंढन जाइए सतगुरु के छौना, बड़े भाग से पाइए ये राम खिलौना। संत जो हैं राम के खिलौना हैं, राम के प्यारे दुलारे अपने पुत्र हैं। और कहा प्रेम जंजीर जराय के गही राखो भाई, इन संतन के छोहते मिली हैं रघुराई। जो सिद्धकोट के संत होते हैं, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, उनकी संगति अगर आपको मिल जाए तो बिना प्रयास के आपको राम जी मिल जाएंगे, क्योंकि राम जी भक्तों के बस में रहते हैं। बाबा माधव दास जी एक बार एक माता के पास गए। बाबा माधव दास जी जगन्नाथपुरी के संत हो गए हैं, जिनको आपकी कथा हम रथ यात्रा के समय कुछ सुना चुके हैं। तो बाबा माधव दास जी रहते थे जगन्नाथपुरी में। एक बार मन में आ गई कि चलो थोड़ा सा वृंदावन का दर्शन करे आवें, तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा किए। तो वृंदावन की यात्रा करने के लिए जगन्नाथ जी के मंदिर में गए कि मंदिर के ठाकुर जी से छुट्टी ले ले। कहा जगन्नाथ जी से कि प्रभु कृपा करिए, जरा हम आपके लीलास्थली का दर्शन करावें, वृंदावन धाम का। भगवान ने कहा कि हम भी चलेंगे। जगन्नाथ जी ने कहा कि हम भी चलेंगे, आप चलेंगे तो ये बोले कि नहीं, आपको नहीं जाना है। क्यों? हम आपको संग में ले जाएंगे तो हम बड़े संकट में पड़ जाएंगे। अब आपको ले जाएंगे तो कहाँ से भोग लगाओ, कहाँ से क्या लाओ, ये सब कुछ टिटिमा करना पड़ेगा ना। हम तो अकेले साधु है, कभी खाने को मिला, कभी नहीं भी मिला तो अपना काम चल जाएगा। तो साधु का जीवन होता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। तो कहीं से मिल जाएगा खा लेंगे, कुछ मिल जाएगा पा लेंगे, अपना खाते पते हम चले जाएंगे। अरे आप रहोगे तब हमको दिक्कत पड़ेगी ना, कहाँ से भोजन जुटावे, कहाँ से क्या करें आपको। आप तो बड़का भोजन भी करने वाले हो ढंग से, तब ये सब इसलिए आप रहो मंदिर में, यहाँ खूब चक्काचक भोग लगाओ। लगे ठुनकने जगन्नाथ जी कि हम आपके संग चलेंगे, आपके बिना हमको रहा नहीं जाएगा। देखो कैसे भक्त होते हैं कि भगवान को नहीं रहा जाता है, भगवान अपने भक्तों के बिना। भजन का ये महिमा है कि भगवान को नहीं रहा जा रहा, कहते हम चलेंगे आपके साथ। बोले ना, ये नहीं स्वीकार किए। कहा नहीं, आप रहो मंदिर में, आप बढ़िया से खाओ पियो। लेकिन हृदय में तो भगवान के प्रति प्रेम है, इनको भी भगवान के प्रति प्रेम है। खाली कह रहे हैं कि रहो रहो, लेकिन हृदय में तो प्रेम है ही है। और ये तो खाली भगवान की सुविधा के लिए कह रहे हैं कि आप रहिए मंदिर में। अंत में भगवान इनके संग चल देते हैं। लुके छिपे प्रकट नहीं होते हैं भगवान, लेकिन पीछे पीछे चल रहे हैं, धीरे धीरे ये जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे हैं। एक घर में गए, रास्ते में एक माता जी थी। जैसे होता है ना वृंदावन के रास्ते में, जगन्नाथपुरी से वृंदावन के रास्ते में एक मैया थी जो बराबर जगन्नाथपुरी जाती थी। और उसने निहोरा किया था कि बाबा जब आप वृंदावन कभी जाना तो हमारे घर में आना, कभी जाना, रास्ते में मैं हूँ, कभी जाना तो जरा एक बार मेरी कुटिया पवित्र करना। बाबा को याद आ गया कि बुढ़िया मैया बड़ी निहोरा की थी, तो उसका पता लगाते लगाते बाबा उसके घर पहुँच गए। बुढ़िया मैया बड़ी प्रसन्न हुई, हमारे घर संत आए, आज की दिवस की जाऊं बलिहार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार, करूँ दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारू, आंगन मेरो भयउ सुहामन, हरिजन बैठे हरिगुण गावन। कहें कथारु अर्थ विचारे, आप तरे और न को तारे, कह रहे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूजी मेरी आशा। मैया बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत बढ़िया से बैठाया उनको, खूब बढ़िया से चरण धोई, खूब बढ़िया से आरती उतारा, फूल माला पहनाया, चंदन लगाया, खूब बढ़िया आनंद लिया मैया ने।
और खूब प्रेम से रसोई बनाई। और रसोई बना के जिमाने बैठी संत जी को। जब संत जी जिमने बैठे तो मैया रोने लगी। रोने लगी, अरे मैया रो कह रही है, तू रो कह रही है। बाबा बांसुलाल जी ने पूछा, रो कह रही हो माता जी, क्या हो गया तुम्हें? अभी तो हंस खेल रही थी, अब रो क्यों रही है? कहा, बाबा मैं रो रही हूँ कि आपने एक इतना सुंदर सुकुमार बालक को साधु बना लिया है, अपने संग रख लिया है। इसकी माँ कैसे जीती होगी, हमको ये बड़ी दर्द हुआ। कितना सुकुमार छोटा बालक, इसको आपने उसकी माँ की गोदी से हटाकर अपने संग आपने कर लिया है, तो इसकी माँ कैसे जीवी? बाबा जी ने कहा कि हमने तो किसी बालक को नहीं ऐसा रखा है संग में। कैसी बोल रही है मातारे? कहा, वो बालक बैठा आपके बगल में, देखिए आपकी थाली में पा रहा है। अब जब देखे तो जगन्नाथ जी थाली में पा रहे हैं। जगन्नाथ जी थाली में पा रहे हैं बाबा के। देखो मैया को बिना साधन का दर्शन हो गया भगवान का। संत की कृपा जब होती है तो भगवान सहज में मिलते हैं। भव सागर के नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिल ही राम दुख हरन। एकदम बुद्धि ले बिसारी, बाबा एकदम विह्वल हो गए भगवान की इस करुणा पर, इस कृपा पर कि देखो मैंने कितना मना किया तो भी भगवान हमारा संग नहीं छोड़ सकते। कितने ये भक्त वत्सल हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज अभी भक्ति के वर्णन का श्री गणेश हुआ। प्रथम भगति संतन कर संगा। कल से आगे भक्ति